हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को मिली प्रचंड जीत के बाद विपक्षी खेमे में गम का माहौल है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग से लेकर कई संवैधानिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहा है। बिहार चुनाव में मिली हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा बयान दे दिया है। हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत पर निशाना साधते हुए कहा है कि 101 उम्मीदवार खड़े करती है भाजपा और 89 जीत जाते हैं। ये संभव है, कहीं कहीं हुआ है, केवल पुतिन के यहाँ रूस में हुआ है और केवल चीन में हुआ है। यदि उसके बाद कहीं हो रहा है तो नरेंद्र मोदी के राज में हो रहा है। एक बात बताओ, 101 कैंडिडेट खड़ा कर रही है भाजपा और 89 जीत जा रहे हैं। ये संभव है? कहीं हुआ है? केवल पुतिन के वहाँ हुआ है रूस में और केवल सी के वहाँ हुआ चीन में। तो और उसके बाद यदि कहीं हो रहा है ऐसा है तो वो मोदी जी के राज में हो रहा है। 88% का स्ट्राइक रेट जो है ये तो पुतिन और सी बन गए। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में 6 माह के लिए एस्मा लागू कर कर्मचारियों के आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया है। दूसरी ओर विभागों से गैर हाजिर चल रहे उपनल कर्मियों के लिए शासन ने उपनल के एमडी को नो वर्क नो पे का आदेश दे दिया है। वहीं देहरादून में 11वें दिन भी उत्तराखंड सरकार के उपनल कर्मचारी समान वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर डटे हुए हैं। उपनल कर्मचारियों ने कहा कि एक तरफ सरकार नियमितीकरण के लिए कमेटी का गठन करती है और दूसरी तरफ उपनल कर्मचारियों के साथ तानाशाही की जा रही है। उपनल कर्मचारियों ने हड़तालों पर प्रतिबंध और धरना प्रदर्शन पर सरकार के रोक पर कहा कि यह हमारे लिए नहीं है। वहीं नो वर्क नो पे पर कहा कि हम इससे डरने वाले नहीं हैं। देखो, सरकार ने उकसा दिया। अब वो कल के जो पत्राचार किया है, उकसाने का काम किया सरकार ने, उसका सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा और हमारी जायज़ मांगों को, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, उनको माननी पड़ेगी। ये अभी जन सैलाब देहरादून में उमड़ने वाला है, जिसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। जो ये माननीय न्यायालयों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, अपनी बातों को अमल नहीं कर रहे हैं, अपनी घोषणाओं पर अमल नहीं कर रहे हैं और कर्मचारियों को इस तरह से ये काला शासनादेश जारी करके डराना धमकाना कर रहे हैं। ये कर्मचारी न डरने वाला न धमकाने में आने वाला। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने राज्य सरकार के उपनल कर्मचारियों पर एस्मा और नो वर्क नो पे लागू किए जाने की कठोर निंदा की है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह वही कर्मचारी हैं जो वर्षों से बिना सुरक्षा और बिना उचित वेतन के प्रदेश की स्वास्थ्य सुरक्षा, प्रशासनिक और तकनीकी व्यवस्थाओं को संभालते हुए आए हैं। आज जब ये कर्मचारी अपने वैध अधिकारों, नीति निर्धारण और सेवा शर्तों की मांग कर रहे हैं, तब सरकार ने संवाद की जगह दमन का रास्ता चुना है। गोदयाल ने कहा कि कांग्रेस मांग करती है कि उपनल कर्मचारियों पर लागू एस्मा को तुरंत वापस लिया जाए। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ तत्काल बैठकर समाधान निकाला जाए। कल शाम को यह अवगत हुआ है कि प्रदेश की सरकार ने एस्मा एक्ट लागू करते हुए अगले 6 महीने तक प्रदेश में कर्मचारियों द्वारा विभिन्न मांगों के संबंध में की जाने वाली हड़ताल या धरना प्रदर्शन पर स्पष्ट रूप से रोक लगा दी है। यह भी अवगत हुआ है कि उपनल के कर्मचारियों के धरने के मद्देनजर इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने नो वर्क नो पे लागू किया है, जिससे कि उपनल के कर्मचारी जो धरने में शामिल हुए हैं उनको वो तनख्वाह न मिले। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि हमने परसों बड़े आग्रह के साथ विनम्र भाव से मुख्यमंत्री जी का ये उनका आह्वान किया था कि मुख्यमंत्री जी हम सबके मुखिया हैं और इस पूरे उत्तराखंड के मुखिया होने के नाते उनसे ये मांग की जा रही थी, ये उम्मीद की जा रही थी कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उपनल के कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया है तो आप इसको कर दीजिए। और हमने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि ये कोई राजनीतिक लड़ाई की बात नहीं है, इसका श्रेय आप ही को जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने और एक कदम आगे बढ़ते हुए उनके ऊपर ये एस्मा और साथ साथ में नो वर्क नो पे का आदेश उन पर चस्पा कर दिया है। मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार अगले 1 महीने 1 साल बस इतने ही, मतलब 1 महीना मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार से आप ये तानाशाही कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आप बहुत दिनों तक यहाँ टिक पाएंगे। लेकिन मान लिया कि चलो आप ही रहें 1 साल, तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल आपकी सरकार रहेगी और आप जीवन भर के लिए अपयश अपने साथ लेके जाएंगे और लोग याद करेंगे आपको इस रूप में कि एक ऐसी सरकार जो बड़ी उम्मीदों के साथ लोगों ने चुनी, हालांकि उसमें भी आपने ठगी की और ठगी करने के बाद ये सरकार बनी, लेकिन फिर भी लोगों की उम्मीद थी कि इतना बड़ा जनादेश आपको मिला है और इस जनादेश का फायदा यहाँ की जनता को मिलेगा।
लेकिन जिस प्रकार से आप एस्मा और नो वर्क नो पे का आदेश जारी करके अपनी पीठ थपथपवाते हैं अपने कार्यकर्ताओं से और अपने लोगों से, और धाकड़ होने की एक और कोशिश आपकी है, मैं समझता हूं कि ये याद हमेशा रखा जाएगा। आप लोग हमेशा इमरजेंसी 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 चिल्लाते हैं, तो आपको ये याद दिला दूं कि वो इमरजेंसी तो घोषित इमरजेंसी थी। आपने इन तमाम आदेशों के आधार पर जो इमरजेंसी लगाई है, इसको भी लोग बारीक नजरों से देख रहे हैं। एस्मा लगाने का जो आपका इरादा है मेरी समझ से परे है। बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में ये इसका उपयोग किया जाता है। तो आप कृपया इस प्रदेश की जनता को यह भी बताने का कष्ट करें कि वो विपरीत परिस्थितियां क्या थी जिसके लिए आपको एस्मा लगाने की आवश्यकता पड़ी। कोई सामान्य परिस्थितियों में तो एस्मा लगाया नहीं जाता है। क्या असहजता थी, आपको क्या दिक्कत थी कि जिसके आधार पर आप इस तरह के आदेशों को लागू कर रहे हैं। इस प्रदेश की जनता निश्चित रूप में बारीकी से आपको और आपके इन जो कारनामे हैं इनको देख रही है, और उम्मीद करता हूं कि यहाँ इस प्रदेश के लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि पिछले 2022 के चुनाव में उनसे एक भूल हुई है, जिस भूल को जल्दी से जल्दी वो लोग सुधारेंगे।